राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए कार्डियो वर्कआउट जो बहुत इजी और इफ़ेक्टिव है। आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप और हम एक साथ शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए बॉडी को पुशअप की पोजीशन में और अपने हाथों को सीधे अपने कंधों के नीचे रखें। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ें और अपनी चेस्ट की तरफ लाएं, जैसे आप दौड़ रहे हो। उसी समय दूसरा पैर सीधे पीछे की ओर रखें। जितना हो सके उतनी स्पीड में पैरों की अदला बदली करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो टमी फैट को घटाने, कोर को मजबूत करने और स्टेमिना को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें कोर, आर्म्स, शोल्डर, चेस्ट एंड लेग मसल एक साथ काम करती है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे बेली फैट कम और एब्स टोन होते हैं। ये वर्कआउट हार्ट रेट को बढ़ाकर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी बढ़ाता है और आप इसे अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। अपने दाएं पैर से एक स्टेप दाईं साइड में लें और दोनों हाथों को सर के ऊपर मिला लें। फिर हिप्स को पीछे धकेलते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। और बैठे की स्थिति में आपके हाथ आपके पैरों के पास रखें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए खड़े हो जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी कार्डियो वर्कआउट है जो कैलोरी को तेजी से बर्न करता है, जिससे वजन घटाने में हेल्प मिलती है। ये वर्कआउट हमारे थाइस, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, कोर एंड लोअर बैक पार्ट मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनाता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। स्ट्रॉन्ग कोर मसल बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को सुधारने में बहुत हेल्प करती है। नंबर 3, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर चेस्ट के सामने रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर उठाएं। फिर तुरंत स्विच करते हुए अपने बाएं घुटने को ऊपर उठाएं। जितनी तेजी से कर सकते हैं बैलेंस बनाते हुए करें और बारी बारी इसे दोहराएं। ये कैलोरी बर्न करने, स्टेमिना बढ़ाने, बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो आपकी अपर एंड लोअर बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को बेहतर बनाता है। ये क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाकर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को सुधारता है। ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ में सुधार करता है और आपकी टमी मसल के साथ फुल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 4, इस वर्कआउट के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिलाकर रखें। अपने दाएं पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर से एक बड़ा कदम पीछे की ओर लें। दोनों घुटनों को मोड़ें। पिछले घुटने को लगभग जमीन के पास रखें। फिर आगे वाले पैर की हील पर प्रेशर देते हुए खड़े हो जाएं और दूसरे पैर से भी रिपीट करें। इस दौरान अपनी अपर बॉडी को सीधा रखें। अब इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रिवर्स लंजेस बैलेंस, कोर स्ट्रेंथ एंड लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हिप्स एंड लेग मसल टोन होती है। ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करता है। ये एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथ बढ़ाकर बॉडी पोस्चर में सुधार करती है, कैलोरी को तेजी से बर्न करती है और वेट लॉस करना आसान बना देती है। इस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी बैलेंस एंड जॉइंट स्टेबिलिटी में सुधार आता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को नीचे की तरफ मोड़ें। इस दौरान आपकी पीठ और पैर सीधे होने चाहिए। फिर वापस आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हमारे कोर एंड हिप्स मसल को एक्टिव करता है, जिससे बॉडी बैलेंस बेहतर होता है और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी में सुधार होता है। ये वर्कआउट हमारी जॉइंट्स को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रॉन्ग करके जॉइंट्स पेन में आराम दिलाता है। ये एक साथ बॉडी की कई मसल पर काम करके पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हमारे पोस्चर में सुधार लाता है। ये एक्सरसाइज हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए आसान बना देता है, जैसे चलना, बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए
अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर में फैला लें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड में घुमाएं। सिर्फ अपर बॉडी को ही घुमाना है और अपने पैरों को स्थिर रखना है। फिर सांस लेते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आकर अपनी बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों साइड से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हमारी कोर मसल को मजबूत करता है, स्पेशली ऑब्लिक मसल को। ये आपके बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाता है। ये आपके स्पाइन, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करता है। ये वर्कआउट हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे रेगुलर लाइफ के काम करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ये वर्कआउट कैलोरी बर्न करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे साइड एंड अपर बॉडी फैट तेजी से कम होता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे की ओर पुश करते हुए पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजों को छूने की कोशिश करें। फिर तुरंत अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को छुएं। इसी प्रकार बारी बारी दोनों हाथों से दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है। ये एक्सरसाइज आपके पेट और पीठ की मसल को एक्टिव करता है, जिससे हमें अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प मिलती है। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है और हमारे हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये कैलोरी बर्न करके वेट लॉस की प्रोसेस को आसान बना देता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखते हुए अपने हिप्स को थोड़ी देर क्लॉक बाय और थोड़ी देर एंटी क्लॉक बाय घुमाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज हिप जॉइंट के आसपास की मसल को स्ट्रेच करके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। ये कोर एंड हिप मसल को एक्टिव एंड स्ट्रेंथन करता है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हिप्स एंड लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में आराम देती है। ये एक्सरसाइज हमारे नीज एंड लोअर बैक पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करता है, जिससे चोट लगने का रिस्क कम होता है। इन सभी एक्सरसाइज को आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है और करने में आसान है। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये करने में इजी और बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको और हमारा साथ ऐसे ही आगे भी बना रहे। थैंक यू।